हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास हमारी द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम की सेकेंड क्लास होने वाली है। इसके पहले इस चैप्टर अर्थात द्विपद प्रमेय पे आधारित हमने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ इसके कुछ बेसिक टर्म्स और कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट हम अपने सिलेबस के अंदर एंट्री करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जिन छोटी छोटी चीज़ों को बताया था, आशा करते हैं वो आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम। हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बाइनोमियल का मतलब अर्थात द्विपद का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी व्यंजक जिसमें दो पद हों, जिसमें दो टर्म्स हों, उनको हम लोग द्विपद अर्थात उनको हम लोग बाइनोमियल के नाम से जानते हैं। अब हम धीरे धीरे आपको समझाने का ये प्रयास करेंगे कि इस बाइनोमियल में हम लोग पढ़ते क्या हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से, बहुत ही ध्यान से हमारी एक एक बात को सुनते हुए चलना है। 100% चैप्टर समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन आप खुद से लगा पाएंगे, पूरी गारंटी है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ही छोटी क्लास से, अगर हम कहें तो क्लास 8 से डियर स्टूडेंट a प्लस बी के होल स्क्वायर की सब संख्या पढ़ते आए हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोग पढ़ते आए हैं। आपको याद होगा कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछा था कि ये भी आप बताएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी आप लोग बताएंगे, या कुछ लोग इसको ऐसे भी बताते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ लोग डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी को b के होल क्यूब को ऐसे भी बताते, दोनों एक ही चीज है। ये डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी क्या है? द्विपद है, बाइनोमियल है, इसकी दो घात का प्रसार किया गया है। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये भी बाइनोमियल की घात 3 का प्रसार किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि अगर यहाँ पर हमारे प्लस a प्लस बी की पावर 4 हो और हम आपसे कहें कि इसका प्रसार कर दीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग इसका प्रसार कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? आप लोग बोलेंगे सर इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके प्रसार करके बाद में गुणा कर लेंगे। कई सारे बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इसका प्रसार तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी करके। ठीक है, समझ आ रहा है? मीन्स आप कर तो सकते ही हो, क्योंकि जितनी भी आइडेंटिटीज बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉजिक का यूज करके ही बनाई जाती हैं। तो इजीली आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे कहें कि भैया क्या आप a प्लस बी की पावर 5 का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं, कहोगे बिल्कुल सर। बच्चे बोलेंगे कि सर इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख करके इसका एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या इन तीनों की तरह इन दोनों को एक्सपेंड करने का भी आपके पास कोई प्रॉपर तरीका है, कोई प्रॉपर फार्मूला है? नहीं है। जैसे a प्लस बी की एक सर्वसंख्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, वैसे इन दोनों के लिए या इससे आगे की घातों के लिए हमारे पास कोई सर्वसंख्या नहीं है जिसकी सहायता से हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सके और इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकें। समझ में आ रही है बातें? तो गणितज्ञ लोगों ने इसी पर विचार करना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि हम कोई एक ऐसा एक्सपेंशन, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी आइडेंटिटी डेवलप करें जिसकी हेल्प से हमारे पास कोई भी बाइनोमियल हो, हमारे पास कोई भी द्विपद हो, तो बहुत ही इजीली हम लोग उसका एक्सपेंड कर सकें, उसका प्रसार कर सकें। उसकी घात 4 लगी हो
6 लगी हो, 10 लगी हो या 20 लगी हो, उसके लिए हमको अलग अलग आइडेंटिटी की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम लोग इजिली एक्सपेंड कर सकें। तो सबसे पहले गणितज्ञ आए ब्लेसे पास्कल नाम के गणितज्ञ, जिन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया और पास्कल ट्रायंगल बना करके उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कई सारे गणितज्ञों ने अपना अपना योगदान दिया। उसके बाद आया डियर स्टूडेंट द्विपद प्रसार का फार्मूला। द्विपद प्रसार का फार्मूला क्या है सर? द्विपद प्रसार का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी द्विपद की कितनी भी बड़ी घात लगी हो उसका आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसका प्रसार करके हम लोग आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर का जो मेन लॉजिक है वो यही है डियर स्टूडेंट्स कि हम किसी भी द्विपद का अर्थात किसी भी बाइनोमियल का कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसकी घात कितनी भी बड़ी लगी हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो द्विपद प्रसार का फार्मूला कौन सा है जिसकी हेल्प से हम किसी भी द्विपदीय व्यंजक की घात कितनी भी बड़ी लगी हो उसका हम लोग आसानी से प्रसार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो फार्मूला हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसको आप लोगों को याद भी करना है। तुरंत आप देखोगे तुरंत वो आसानी से याद हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये तो एक स्मॉल सा डिस्कशन था जो हम आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बेसिस पर मैंने आपको बताया, जिससे आप लोग इंट्रोड्यूस हो सकें कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है डियर स्टूडेंट, जितना अधिक से अधिक शेयर हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारा भी कुछ गोल है वो मुझे प्राप्त करना है आपके साथ साथ। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि जो हमारा द्विपद प्रसार का फार्मूला है वो क्या है। आराम से समझते चलना, मैथ्स एकदम आंखों से दिखाऊंगा, साफ साफ दिखेगी। द्विपद प्रसार बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये होता क्या है देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन मींस एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसी आइडेंटिटी आप लोग कह सकते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी द्विपदीय व्यंजक का आसानी से प्रसार कर सकते हैं, उसका आसानी से हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। डियर स्टूडेंट, द्विपद प्रसार का फार्मूला है x प्लस ए टू द पावर n। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x प्लस ए क्या है? एक द्विपद है, एक बाइनोमियल है, इसकी घात कितनी लगी हुई है सर? n लगी है। इसके प्रसार का फार्मूला देखिएगा सर, फार्मूला होगा nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस करके हो जाएगा ncn लास्ट में होगा बच्चों x की पावर 0 और यहाँ पर a की पावर n फाइनली जा करके हो जाता है। आपके सामने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। इस पूरे चैप्टर की जान है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी की हेल्प से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद करना है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए कैसे आप याद करोगे, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। मामला NC0 से शुरू हुआ है, NC1 NC2 NC3 करते करते लास्ट में NCN हो गया है। देख रहे हैं आप लोग, तो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद पहले जो x था उसकी पावर n लगी है, दूसरे वाले की पावर 0 लगी है। n एक एक करके घट रहा है और जिस क्रम में ये घट रहा है उसी क्रम में ये बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, तो आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, वहां पर कोई डाउट नहीं है। इसी के बिहाफ पे हम और कोई एक्सपेंशन लिख करके दिखा देते हैं। मान लो डियर स्टूडेंट्स यहीं पर x प्लस वाई टू द पावर n होता तो क्या होता? सबसे पहले लिखा जाता nc0 x की पावर n और y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, है ना, प्लस डॉट 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 अब लगा देता हूं और हो जाता ncn x की पावर 0 और y की पावर n। आशा करते हैं देखते ही ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत ही इजीली आपको लर्न हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्लियर हो गई हैं बातें। आराम से NC0 से स्टार्ट करेंगे, NCN तक पहुंचेंगे। एक घात लगातार बढ़ेगी, दूसरी घात लगातार घटेगी। अब ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को हम लोग द्विपद प्रसार कहते हैं। इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। आइए हम लोग ये समझते हैं कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है अब द्विपद प्रसार में डियर स्टूडेंट्स एकदम जबरदस्त द्विपद प्रसार में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें, आप कह सकते हैं थिंग्स टू रिमेंबर इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, थिंग्स टू रिमेंबर इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो आपके सामने द्विपद प्रसार हमने लिखा है, इस द्विपद प्रसार में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जिससे इसको याद करने में, साथ ही साथ इसको यूज करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आइए समझते हो छोटी छोटी चीजें क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर पहली चीज ध्यान रखिएगा कि x प्लस ए टू द पावर n के प्रसार में, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, के प्रसार में n प्लस 1 पद होते हैं, n प्लस 1 पद होते हैं। ठीक है, इसको हम कई तरीके से आपको सिखा सकते हैं, समझिएगा डियर स्टूडेंट। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें 3 पद आते हैं, घात लगी है 2 लेकिन पदों की संख्या 3 आती है। वैसे जब a प्लस बी का होल क्यूब का प्रसार करते हो तो घात लगी है 3 लेकिन उसमें 4 पद आते हैं। जब a प्लस बी की पावर 5 करते हो तो घात लगी है 5 लेकिन उसमें 6 पद आते हैं ना। बात समझ में आ रही। उसी तरीके से जब यहाँ पर n घात लगी है तो इसके प्रसार में हमेशा एक अधिक पद आएगा, माने घात n है तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी सदैव डियर स्टूडेंट्स, n प्लस 1 होगी। देखो होगी क्यों, देखो जब हम 1 से n तक पढ़ते हैं तो n होता हमने 0 से स्टार्ट, जैसे 0 से 5 पढ़ना हो तो 6 संख्या हो जाएगी, 1 से 5 पढ़ोगे तो 5 संख्या होगी। वैसे ही 0 से n तक पढ़ा गया तो ये कितने प्रसार में पद हो जाएंगे n प्लस 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं पर आ गया 2x प्लस 5 की पावर 11 का प्रसार करो और आपसे पूछा गया कि इसका प्रसार करके आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद होंगे बच्चों, 11 और 1 12 पद आपको यहां से नॉर्मली मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक हमेशा अधिक होंगे। तो पहली चीज आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि x प्लस a की पावर n जो है उसके प्रसार में पदों की संख्या सदैव क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, n प्लस 1 होगी। पहली चीज ध्यान रखोगे। अगली चीज डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर ये ध्यान रखोगे, देखोगे प्रत्येक पद में यक्स की घात, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यक्स की घात तथा a की घात, यक्स की घात तथा a की घात का योग बच्चों अगर आप देखोगे तो सदैव जो है आपको n मिलेगा। देखो ध्यान से, यहां पर देखो n है और प्लस 0, n प्लस 0 n मिलेगा। यहां देखो n माइनस 1 प्लस 1 n मिलेगा, n माइनस 2 प्लस 2 n मिलेगा, n माइनस 3 प्लस 3 n मिलेगा, 0 प्लस n करोगे तब भी n मिलेगा। तो द्विपद प्रसार जो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है मींस x प्लस a टू द पावर जो n है उसमें हमेशा जो x की घात होगी और जो डियर स्टूडेंट्स a की घात होगी, दोनों का योगफल सदैव n के बराबर होता है, उसकी संपूर्ण घात के बराबर होता है। क्लियर है। अगली बात ध्यान रखिएगा, यक्स की घात क्रमागत रूप से घटती है। यक्स की घात डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, क्रमागत रूप से घटती है। देख लीजिएगा, जब x की घात n से घटते घटते n माइनस 1 हो रहा है ना, तो क्रमागत रूप से क्या हो रही है, घट रही है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स जो a होता है, a की घात जो है वो क्रमागत रूप से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, ये आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लिखा है।
साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया है कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कौन कौन से छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। डियर स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आप लोग कंप्लीट तरीके से। आप वीडियो को पास करिए, क्लास को रोकिए और इतने सारे टर्म्स को फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इसको अपनी नोट्स में नोट करिए। अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। ध्यान से समझते चलना, छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा डियर स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग यहाँ पर आप समझते चले जाएंगे, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डियर स्टूडेंट्स यही जो एक्सपेंशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी एक्सपेंशन को सिग्मा नोटेशन के रूप में यूज करते हैं। जैसे x प्लस ए टू दी पावर n है बच्चों, तो इसके एक्सपेंशन को सिग्मा से कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे सिग्मा, ध्यान देना, सिग्मा NCR, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, वेयर r इक्वल टू 0 टू n। इस एक्सपेंशन को, ये जो आपके सामने लिखा है x प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन को इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सर इसका मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है कि इनको प्लस किया जाएगा। प्लस कैसे किया जाएगा? r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक रखी जाएगी, जो आएगा सबको प्लस किया जाएगा। ये समझाते हैं आपको डियर स्टूडेंट्स। जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? NC 0 और यहाँ मिलेगा x की पावर n माइनस 0 माने n और a की पावर कितना हो गया? 0। फिर प्लस का साइन लगेगा, r की वैल्यू 1 पुट की जाएगी तो हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 और a। फिर अगली बार 2 पुट की जाएगी, NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। देखो वही एक्सपेंशन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो यही चीज जो इतना बड़े में लिखी है उसको शार्ट में लिखने का तरीका है सिग्मा NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, वेयर r इक्वल टू 0 टू 1, जहां r का मान 0 से n तक रखा जाता है। अब हम लोग इस बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस द्विपद प्रसार की सहायता से और भी अच्छे अच्छे प्रसार करने चल रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है यार, तो लाइक कर दो मेरे भाई। क्या कर रहे हो आप लोग, कैसा लग रहा है, क्या हाल चाल हैं, ये सब कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आप लोग बताया करिए, काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, आनंद की अनुभूति लेते रहिए और अपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, बिल्कुल टेंशन आप लोग मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ अन्य प्रसार करेंगे। जैसे हमने आपको प्रसार कराया x प्लस ए टू दी पावर n का ना, वैसे ही हम लोग x माइनस ए टू दी पावर n का प्रसार करेंगे। उसी की सहायता से हम 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार कर सकते हैं। उसी की सहायता से हम 1 माइनस एक्स की पावर n का प्रसार कर सकते हैं। और इस प्रसार का यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट रिजल्ट्स डियर स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं। वही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं, खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने द्विपद प्रसार में सीखा कि x प्लस ए टू दी पावर n जो होता है वो इक्वल होता है NC0 x की पावर n a की पावर 0 के प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a के प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर होता है, प्लस डॉट 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 करके आप लोग लिखते हो NCn x की पावर 0 और a की पावर n। ऐसा भी हम लोग ने आपको सिखाया है। अब सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स कि आपको यहां पर x प्लस ए टू दी पावर n का प्रसार ना करके x माइनस ए टू दी पावर n का प्रसार करने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? देखो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस ए टू दी पावर n। देख रहे हैं ध्यान से आप लोग, भाई x माइनस ए था ना तो प्लस माइनस करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। और सेम यही जो आपके सामने ऊपर प्रसार लिखा हुआ है, इसी की हेल्प से हम लोग इसका भी एक्सपेंशन अर्थात इसका भी प्रसार कर सकते हैं। आइए करते हैं और देखते हैं हमको मिलता क्या है। डियर स्टूडेंट्स करोगे तो मिलेगा NC0 x की पावर डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा? n मिलेगा, फिर माइनस a की पावर 0। जहां जहां a था वहां माइनस a रख दिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स NC1 x की पावर n माइनस 1 और माइनस a की पावर 1 लग जाएगा, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और माइनस a की पावर 2 लग जाएगा, है ना, प्लस डॉट 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 यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स NCn x की पावर 0 और माइनस a टू दी पावर n यहाँ पर लग जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस माइनस को लगाने से क्या फायदा होगा थोड़ा हम देखते हैं।
डियर स्टूडेंट्स ये माइनस ए टू दी पावर 0 है और माइनस ए टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसको हम केवल इतना लिख सकते हैं NC0 x की पावर n a की पावर 0 ही लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या होगा सर, माइनस ए की पावर 1 लगा है तो इसकी वैल्यू माइनस ए हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, और अगर इसकी वैल्यू माइनस ए हो जाएगी तो ये माइनस ए सामने आकर सीधा आकर के क्या कर देगा, माइनस कर देगा, अर्थात माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मिलेगा माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ NC2 होगा x की पावर n माइनस 2 और यहाँ माइनस a का स्क्वायर लगा है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, वहां पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस डॉट 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 प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ NCn x की पावर 0 और माइनस a की पावर n। देखो यहाँ n के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर n डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इवन होगा माने सम संख्या होगी तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अगर n विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर होगा तो नॉर्मली यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स फाइनली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है, x माइनस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन ही तो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 100% श्योर है वही लिखा हुआ है। देखो x प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन में और x माइनस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस बस इतना है, जब माइनस है तो कुछ कुछ जगहों पर माइनस आ गया है। कहां कहां सर माइनस आ गया, वहां माइनस आ गया है जहां जहां घात a की क्या थी, विषम थी। बाकी सब जगह देखो यहाँ विषम घात थी तो माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर 3 वाली बात करें अगली बार माइनस फिर प्लस ऐसे माइनस होता चला जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप लोग इसके एक्सपेंशन को भी याद रख सकते हैं कि x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है और x माइनस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। बस एक छोटा सा लॉजिक डियर स्टूडेंट्स और आपके साथ डिस्कस करेंगे, देन हम लोग अपने टॉपिक के अंदर एकदम एंट्री करने वाले हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। एकदम धैर्य बना करके सुनते रहिए और सारी की सारी चीज़ों को समझ। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे हम बताएं किस बुक से पढ़ा रहे हैं तो ये जी मास्टर की बुक है, लेकिन हम आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, खाली आप लोग समझते चलिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स जो चैप्टर है ना, इसमें मैं हमेशा टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूँ। आपके पास कोई भी बुक होगी, हर बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते चलिए। इस बुक में और भी बुक्स जो भी हैं उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। और संडे को डाउट सेशन रखा जाएगा। अभी आप लोग समांतर श्रेणी को खूब ढंग से तैयार कर डालिए और समांतर श्रेणी में जो भी डाउट्स हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक दिन का टाइम मैं आप लोगों को दूंगा एक लेक्चर के माध्यम से, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन कमेंट करके आपने मेरे पास सेंड कर देना है। उन सभी के सभी क्वेश्चन को हम लेक्चर के माध्यम से आपको डाउट सेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स द्विपद प्रसार में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो बहुत कुछ है इसमें, द्विपद प्रसार का व्यापक पद होता है, तमाम चीजें, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि जो आपका द्विपद प्रसार है वो आपको ढंग से समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि x प्लस ए टू दी पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn x की पावर 0 और a की पावर n बच्चों हमको मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों ने ये देखा कि अगर हम डियर स्टूडेंट्स x माइनस ए टू दी पावर n का प्रसार करते हैं तो NC0 x की पावर n a की पावर 0 मिलता है और यहाँ पर लग जाता है माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1a मिलता है, यहाँ प्लस ही रहेगा NC2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर मिलेगा प्लस डॉट 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 करके NCn, बहरहाल अब की बार माइनस आएगा यहाँ पे, NC0 माइनस ए टू दी पावर n यहाँ पर लग जाता है। ऐसा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने x प्लस ए टू दी पावर n और x माइनस ए टू दी पावर n दोनों का एक्सपेंशन अर्थात दोनों का प्रसार लिखा हुआ है। हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं, उनको आप ध्यान से इमेजिन करिएगा और ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि इन सभी के सभी रिजल्ट्स का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, ये जो आपके सामने रिजल्ट है ना,
इसको हम एक बार जोड़ेंगे, ध्यान देना, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इधर जोड़ोगे डियर स्टूडेंट्स तो x प्लस ए टू द पावर n मिलेगा और प्लस x माइनस ए टू द पावर n मिलेगा। डियर स्टूडेंट देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, अगला वाला फिर कट जाए, क्योंकि अगले के सामने यहाँ प्लस होगा NC3 वाले में, तो यहाँ माइनस होगा। तो कहने का मतलब जितने भी विषम वाले पद हैं वो सब क्या होंगे, कट जाएंगे, और जितने भी सम वाले पद हैं बच्चों वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस 2, यहाँ पे 2 यहाँ लगाइएगा 2 होगा, तो 2nc1 x की पावर n माइनस 1 नहीं बचेगा, 2 वाला बचेगा, n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस 2 बच्चों बचेगा nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ, जितने भी विषम वाले पद थे जिसमें चिन्ह का अंतर था वो सब क्या हो गए, कट गए, और जो सम वाले थे वो बच्चों क्या हो गए, जुड़ गए। तो फाइनली हमको यहाँ से एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है कि x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n जो होता है वो हमारा 2 यहाँ कॉमन ले लें तो बचता क्या है, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। समझ आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी इस तरह का एक्सपेंशन आपके सामने आएगा तो उसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली उसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको जोड़े हो वैसे ही एक बार इसको घटाया जाता है। जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, घटाने पर। जोड़ने के बाद जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस ए टू द पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर n। जब घटाओगे बच्चों तो ये चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी सम वाले पद हैं वो कट जाएंगे और विषम वाले सब क्या होंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद यहाँ मिलेगा 2nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस 2nc2 x की पावर n माइनस 2a का स्क्वायर। 2 नहीं बचेगा भाई, कौन सा बचेगा, nc3 वाला बचेगा, है ना, प्लस 2nc5 x की पावर n माइनस 5 और a की पावर 5 एंड डॉट डॉट डॉट। विषम वाले जुड़ जाएंगे और सम वाले पद बच्चों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे सब। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ से, x प्लस ए टू द पावर n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर n इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा डियर स्टूडेंट्स nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस 2 कॉमन ले लिए है ना, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ मिलेगा nc3 x की पावर n माइनस कुछ गड़बड़ लिया है, n माइनस 3 होगा ना बच्चों, यहाँ तो a की पावर 3 होगा, ठीक है। 2nc3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5 एंड a की पावर 5 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप लोगों ने इस तरह के एक्सपेंशन को भी आसानी से समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स ऐसे बहुत प्रकार के एक्सपेंशन बनाए जा सकते हैं, आपको ये अब एहसास हो गया है। आशा करते हैं कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा रहा होगा तो ये लेक्चर आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है। अब बात आती है कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो आपको कोई बाइनोमियल दे दिया जाएगा और उस बाइनोमियल का आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाएगा कि इस बाइनोमियल का आप एक्सपेंशन करिए, अर्थात इस बाइनोमियल का इस द्विपदीय व्यंजक का आप प्रसार करिए। तो प्रसार करेंगे आप लोग, उसके बाद इसका मध्य पद पूछा जाता है, व्यापक पद पूछा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी और उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर देते हैं जिसकी हेल्प से आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। काफ़ी जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना वो सारी की सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने मन से ही ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट। जैसे मान लो कि आपको, या चलो यार हम आइडेंटिटी ही कर देते हैं, कुछ हम लोग बाद में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। आइए इसी आइडेंटिटी को हम लोग इस बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमको वही मिलेगा या कुछ और मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिखोगे, a प्लस बी की पावर 3 लिखोगे तो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सर वो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, एक बार लिखते हैं यहाँ पर
x प्लस ए टू द पावर n, याद है भाई क्या लिखोगे बार बार, तो n कितना है 3, तो हो जाएगा 3c0 a की पावर 3 और b की पावर 0 प्लस 3c1 और a की पावर डियर स्टूडेंट्स 3 माइनस 1 ना, 3 माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 a की पावर b की पावर 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, प्लस 3c3 और a की पावर यहाँ पर 3 माइनस 3 करके और b की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। समझ आया? केवल और केवल हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। मैंने आपको बताया था 3c0 की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो बचा कितना यहाँ पर a क्यूब प्लस 3c1 की बच्चों वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो यहाँ होगा 3 और यहाँ बचेगा a स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा बच्चों b। अब देखो इस 3c2 को हम 3c1 लिख सकते हैं, तो 3c1 की वैल्यू 3 होती है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3ab स्क्वायर और प्लस बच्चों 3c3 माने 3c0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ a की पावर 0 मीन्स 1 होगा, प्लस b क्यूब बचेगा, यहाँ पर b क्यूब आपको मिल जाएगा। फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि a प्लस बी क्यूब का जो एक्सपेंशन आप लोग पहले से लर्न किए थे वही एक्सपेंशन यहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो भी एक्सपेंशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो भी प्रसार मैंने आपको समझाया है, आशा करते हैं आप लोगों ने उन सभी के सभी प्रसार को काफ़ी ढंग से काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 फार्मूले के बारे में डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट हमने आपको समझाया है कि x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। दूसरा हमने आपको सिखाया है कि x माइनस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन कैसा होता है। साथ ही साथ x प्लस ए टू द पावर n के एक्सपेंशन को हमने प्लस करके और माइनस x प्लस ए टू द पावर n और x माइनस ए टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसको प्लस करके 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट हमने फाइंड किए हैं। वो सारे रिजल्ट कैसे यूज करते हैं, उसका यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो उन पे आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को डियर स्टूडेंट्स अब हम और ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, आज की इस क्लास को यहीं पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी के सभी लॉजिक के बेसिस पे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी के सभी कंसेप्ट को, इन सभी के सभी लॉजिक को अपनी कॉपी में नोट करें, इसको एक बार यूज करें जिससे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला अच्छे से लर्न हो जाए, आपके माइंड में कहीं पर भी कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी ना रह जाए, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेहद आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि जो कुछ भी आपको बताया मैंने इस क्लास में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं और आप मेरा सपोर्ट साथ ही साथ अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो आज के इस लेक्चर को अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के क्या डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला कि आपके कॉलेज का, आपके दोस्तों का ग्रुप बना हुआ होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि रोज़ के रोज़ आप उस ग्रुप में अपनी इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे मेरा भी डेडिकेशन अच्छा हो, हमारी भी आपके लिए मेहनत करने की जो लालसा है वो बढ़े, अच्छा हो सके। आशा करते हैं कि आप लोग बच्चों ऐसा कर रहे होगे, नहीं कर रहे होगे तो करना शुरू करोगे, वैसे आपका भरपूर सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।